नमस्कार। पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से मैं पंडित केदोल पद्मेश शनि जयंती पर आपके कल्याण की कामना करता हूं। 22 मई को वट सावित्री व्रत भी है, उसी दिन शनि जयंती होती है और ये दोनों ही पर्व सतयुग से चलते आ रहे हैं। सतयुग के बाद त्रेता युग आया, द्वापर युग आया और कलयुग युग आया। अर्थात प्रारंभ से अंत तक ये पर्व हैं और इन पर्व का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। शनि की मूल राशि कुंभ है और मकर राशि है। शनि तुला राशि में उच्च का होता है और मेष में नीच राशि का होता है। शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है। एक राशि पर जब दूसरे राशि पर पहुंचता है तो राशि का संक्रांति 30 महीने के लगभग होता है, जिसे ढैया कहते हैं। और शनि का जो प्रभाव होता है वो जो मूल राशि होती है उसके दाहिने और बाएं जो भी राशियां होती हैं उन राशियों पर उतना ही प्रभाव होता है। तो 30 का तिगना 90 हुआ तो 90 महीने को वर्ष में जब परिवर्तित करते हैं तो 2.5 वर्ष होता। 2.5 को 7.5 हो गए, 2.5 जोड़ने पर 7.5 साल हो गए, तो हम उसको शनि के 7.5 कहते हैं। कुंभ राशि पर शनि के 7.5 प्रारंभ हुई है। मकर राशि पर शनि चल रहा है तो 2.5 वर्ष मकर का, कुंभ का मीन में। जब तक शनि रहेगा तब तक कुंभ पर रहेगा। तो इस प्रकार से कुंभ पर शनि की 7.5 वर्ष के लिए है। मकर पर परिवर्तित हो जाएगी 17 जनवरी 2023 को। 17 जनवरी 2023 तक शनि मकर राशि पर रहेगा। तब तक लघु कल्याणकारी ढैया मिथुन और तुला राशि पर रहेगा। इस प्रकार से 5 राशियां हमेशा शनि के प्रभाव में रहती हैं। लघु कल्याणकारी ढैया मिथुन में और तुला राशि पर है। धनु, मकर और कुंभ, इन 3 राशियों पर शनि के 7.5 चल रही है। शनि के मंदिर में दर्शन करने का एक विशेष महत्व है। शनि पर तेल अर्पित करने का एक विशेष महत्व है। शनि को सीधे दर्शन नहीं करना चाहिए। जहां भी दृष्टि पड़ती है उस दृष्टि पर अमृत और विष होता है। सीधी दृष्टि पर विष की वर्षा होती है। इसलिए जब भी दर्शन करिए तो तिरछे होकर के दर्शन करिए, आमने सामने दर्शन मत करिए। दूसरी बात, इन दिनों में लॉकडाउन चल रहा देश में, आप शनि के मंदिर में नहीं जा सकते हैं। शनि पर तेल का पूजन नहीं करा सकते हैं। तेल उनका प्रिय है, तेल स्नान कराया जाता है। क्या करें? कल शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार की रात्रि में जब आप सोने जा रहे हो तो स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लें। उसमें शनि का ध्यान करते हुए 3 या 4 मिनट तक अपना चेहरा देखें और उस तेल को बिस्तरे के पास नीचे रख दें। उतरते समय उसमें पैर न लगे
ऐसे स्थान पर रख दें। जब सुबह सो करके उठे शनिवार के दिन तो फिर उस कटोरी में अपना चेहरा देखें और शनि का ध्यान करें। उस तेल को शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर अर्पित कर दें। आसपास का जो कुछ जहाँ कहीं भी हो, आप नहीं जा सकते किसी के माध्यम से भेज दें। बालक और वृद्ध को जाना भी नहीं चाहिए, लॉकडाउन का समय है। इसे कहते हैं छायादान। छायादान करने से आप पर शनि की विशेष कृपा होगी, प्रसन्न होंगे। तेल का दान हुआ और यह तेल का दान आपके शनि के ऋणात्मक ऊर्जा से मुक्त कराएगा। धनात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। आप कर सकते हैं। और इन 5 राशियों के व्यक्तियों को तो कम से कम 17 जनवरी 2023 तक करना ही चाहिए। अगर किसी कारणवश छूट जाता है, यात्रा में होते हैं, विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। जब सुविधा हो फिर से प्रारंभ कर दीजिए। इसमें किसी प्रकार के व्यवधान आने से आप विचलित न हो। जिनकी शनि 7.5 के अतिरिक्त शनि की महादशा चल रही है, शनि की महादशा ठीक नहीं लग रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, शनि का प्रत्यंतर चल रहा है, उन व्यक्तियों को, उन राशि के व्यक्तियों को भी छायादान करना चाहिए। सर्वोत्तम उपाय छायादान है। शनि की सीधी सीधी कृपा आप पर होती है और इसमें आपको किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं, किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको लॉकडाउन का भी पालन करना हो जाता है, आप अपने घर में भी रहते हैं। ऐसा करिए। शनि का कवच भी बनता है और शनि का जो कवच होता है वो सिद्ध करके बनाया जाता है। अगर उस तेल में आप डाल लेते हैं तो विशेष रूप से प्रभावशाली हो जाता है। और ये कवच ज्योतिष के जो विद्वान हैं वो बनाते हैं। आप वहाँ से भी चाह सकते हैं और आप पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेज से भी आकर के प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए शनि जयंती और महिलाओं के लिए वट सावित्री का व्रत मंगल कल्याणकारी हो, उनकी मनोकामनाएं पूर्ति हों, आपका व्यापार अच्छा रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे, यही हमारी कामना है।